हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर एंड आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ठीक है, अगर हम लोग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में अगर अंतर देखें तो इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्टली वे प्रॉपर्टियां होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका ऑर्डर। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मोस्टली हम लोग देख सकते हैं वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। यहीं पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, जिन प्रॉपर्टी को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो सो डिस्कस करते हैं आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ठीक है, मोस्टली ईथर का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन के बराबर होता है। सपोज मैंने कहा आपके पास कोई आपके 4 कार्बन का अगर हाइड्रोकार्बन है और 4 कार्बन का ही अगर कोई ईथर है, ठीक है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेट लगभग सेम होता है। ठीक है, जैसे आपका ईथर हैव द बॉइलिंग पॉइंट दैट आर कंपेरेबल विद द दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, फर्स्ट जैसे अगर हम लोग कंपेयर करें आपका डाइथाइल ईथर और आपके पास पेंटीन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन में कैसा अंतर है बीच में, अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन का, तो इनका लेवल आपका जो मोलिकुलर वेट इसका भी आपका 74 है और इसका भी मोलिकुलर वेट कितना है 74 है, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके पास वो है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, और मोस्टली जितना भी आपका ईथर की अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो अगर उनकी स्टेट देखें तो ये मोस्टली आपका लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। ठीक है, और अगर लिक्विड स्टेट में मिलता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ईथर आर वेरी लो पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज एल्कोहल हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेरेबल ईथर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपके पास बॉन्डिंग का रोल। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल अगर हम लोग देखें तो मोलिकुलर वेट इसका कितना है 74, तो इसका और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट आपका 117.7 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे अगर हम लोगों ने मोलिकुलर वेट ऑफ ईथर और हाइड्रोकार्बन का अगर हम लोग देखा था, जहां आपका 74 पेंटेन का आपका मोलिकुलर वेट है और वहीं पे आपका डाइथाइल ईथर का अगर हम लोग मोलिकुलर वेट देखें वो 74 है। ठीक है, और यहाँ आपका ब्यूटाइल अल्कोहल का मोलिकुलर वेट भी कितना है 74। बट इनके अगर हम लोग दोनों में अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ आपका ओनली 34.6 या आपका 36, और यहाँ आपके पास कितना है 117.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल आपका क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन देता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल कैन एसोसिएट विथ ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर दोज ऑफ ईथर एंड हाइड्रोकार्बन कैन नॉट। ठीक है, तो आपका जो अल्कोहल है बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा और आपके पास जो आपका ईथर और आपके पास हाइड्रोकार्बन नहीं देते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग एग्जांपल देखें, अगर हम लोग ईथर का एग्जांपल देखें, ठीक है, सपोज मैंने कहा आपके पास CH3O और आपके पास CH3। ठीक है, और यहीं पर अगर सपोज मैं अल्कोहल का एक फॉर्मूला लिखें तो सपोज मैं मिथाइल अल्कोहल का एक फॉर्मूला लिखूँ। ठीक है, ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ तो पहले तो आपके पास यहीं पे आपका क्या है, इस अल्कोहल में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका ऑलरेडी आपका क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है कंपेयर टू ईथर एंड सिंपल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वहीं पर अगर ईथर को देखें तो ईथर आपका क्या कर रहा है, सेम कंपाउंड में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं करेगा पर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपका कर सकता है। जैसा अगर सपोज मैंने कहा अगर वाटर के साथ इसको हम लोग ट्रीटमेंट दें, ठीक है, HO और आपके पास ये आपके पास H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आपका एज एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिकल
बॉन्ड के थ्रू या इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू। ठीक है, ईथर आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कंपाउंड सच एज वाटर। ठीक है, तो अगर हम जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका पॉइंट नंबर 3 अगर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो आपका ईथर आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कंपाउंड्स सच एज वाटर। ठीक है, तो अगर वाटर और ईथर में अगर हम लोग कंपेयर करें, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा, सिर्फ डिफरेंस की चीज़ क्या है, यहाँ आपके पास एल्काइल ग्रुप है, बोथ साइड आपके पास एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है, बट आपका ऑक्सीजन की पोजीशन देखें तो ऑक्सीजन पोजीशन आर सेम। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी है। जैसे यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ईथर हैव सॉल्युबिलिटी इन वाटर दैट आर सिमिलर टू दोज एल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट का आपके पास एल्कोहल भी है और ईथर भी है, तो दोनों की जो H2O में सॉल्युबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, लगभग सेम होगी। ठीक है, एंड दैट आर वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ दोज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक चार्ट के द्वारा अगर डिस्कस करें, मैंने आपको प्रीवियस में भी कहा, जैसे कि आपका मोस्टली ईथर क्या होता है, आपका एक आपके लो पोलर सॉल्वेंट कह लीजिए या इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट कह लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, और बेसिकली हमेशा क्या होता है, आपका मोस्टली केस में आपके पास ऐसे लिक्विड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग चार्ट के थ्रू अगर कंपेयर करें डिफरेंट टाइप के ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और उसकी डेंसिटी का अगर हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे आपके पास मैंने कहा सपोज डाईमिथाइल ईथर है। ठीक है, तो डाईमिथाइल ईथर वैसे भी आपका क्या होता है, बहुत रेयर आपको मिलता है, इसकी फॉर्मेशन बहुत रेयर होती है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें, तो मेल्टिंग पॉइंट पहले तो ऑलरेडी किसमें है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो -138 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर लिक्विड कंडीशन में होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होना बहुत टफ है, तो इसलिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रीज कितना, पहले आपका 138 डिग्री। ठीक है, एंड इसका अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखें, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलरेडी आपके पास क्या है, माइनस में। तो इट मीन्स आपका तो वैसे तो आपका जो डाईमिथाइल ईथर है, ये बहुत रेयर आपकी कंपोजिशन होती है, जो डाईमिथाइल ईथर की फॉर्मेशन। अगर डेंसिटी देखें तो डेंसिटी अभी क्या है, काफ़ी लो है, 0.661 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर सेकेंड कंपेयर करें इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, तो इथाइल मिथाइल ईथर में नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे, तो नेचुरल सी बात है, इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 10.8, ठीक है, और 0.697 इसकी डेंसिटी। 10.8 मीन्स आपके रूम टेम्परेचर से भी बहुत डाउन, यानी आप लोग अगर ईथर को नॉर्मली अगर आप लोग रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये एवोपरेट हो जाएगा। अगर रूम टेम्परेचर हम लोगों का कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है आपका कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये भी आपका रूम टेम्परेचर भी क्या है, इससे काफ़ी ज़्यादा है, इसका कितना है 10.8। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आपका डाइथाइल ईथर, फिर से नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वैसे भी एक कॉन्सेप्ट ये है आपके पास, जैसे से आपका क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता रहेगा, आपके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट सो इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो आपका 34.6 डेंसिटी फिर से इंक्रीज होगी। डेंसिटी जैसे इंक्रीज होने का मतलब है, डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो इनके बीच इनकी पैकिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जितनी पैकिंग ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी, इनको ब्रेक करने में, बॉन्ड को आपस में ब्रेक करने में उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी लेगी उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइप्रोपाइल ईथर, फिर से आपका नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज हुए। ठीक है, बट ये भी आपका लिक्विड कंडीशन में है। ठीक है, और आपके पास 90.5, ठीक है, और डेंसिटी 0.736। उसके बाद आपका डाई आइसोप्रोपाइल ईथर को अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ रहे हैं, बट एक चीज़ का इसमें आप लोग का ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ रहे हैं बट हाइड्रोकार्बन का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो आपका क्या है, ब्रांच में है। अगर बेसिकली अगर हम लोग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखें अगर डाई आइसोप्रोपाइल ईथर का, तो आपके पास ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH, यहाँ आपके पास CH3 O एंड CH
and CH3 and then CH3. CH3 ठीक, ये आपके पास डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ब्रांच स्ट्रक्चर होने की वजह से जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर देखें, ठीक है, तो आपके पास 1 2, ठीक है, एंड ऑल्सो 1 and 2 एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी इसका क्या होगा, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू डाइप्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट इज आपके पास डाइब्यूटाइल ईथर। ठीक है, डाइब्यूटाइल ईथर में अगर हम लोग देखें तो इसका आपके पास देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 141 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी बढ़ गए हैं 1 2 3 and 4 and 4 and 2 8 हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपका 141 और इसकी डेंसिटी ऑल्सो इज इंक्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, बट ये भी आपके पास क्या है, ओवरऑल यहाँ तक आपके पास सारे के सारे जितने भी आपके पास ईथर हैं सारे के सारे किसमें, लिक्विड कंडीशन में। ठीक है, अगर यहीं पर से अगर हल्का सा हम लोग कंपेयर करें 1,4 डाइऑक्सेन, ठीक है, तो 1,4 डाइऑक्सेन में ये आपका एज ए सॉलिड कंडीशन में मिलता है, बट अगर हम लोग इसको सॉलिडिफाई करना चाहें तो, ठीक है, कितना है आपका 11 इसका क्या है, आपका मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि आपके पास क्या एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मे भी आपका क्या हो सकता है, ये सॉलिड कंडीशन में आ सकता है, बट बॉइलिंग पॉइंट इज 101 डिग्री सेल्सियस एंड डेंसिटी इज 1.033। देन अनदर इज एनिसोल। एनिसोल आपका एक एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड है, इस बेंजीन रिंग की वजह से क्या होता है, आपका एरोमेटिक नेचर का है, और आपका टोटली क्या होगा, आपका इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एंड -37.3 मेल्टिंग पॉइंट एंड आपका बॉइलिंग पॉइंट 158.3 एंड डेंसिटी 0.994। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये सारा डिस्कशन आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा सा अगर कंक्लूजन देखें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में, तो ईथर, ठीक है, ईथर का जो आपके पास मोस्टली बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर उसके सेम मोलिकुलर वेट के हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया जाए तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल बहुत ज़्यादा नियर होता है। ठीक है, और अल्कोहल के साथ अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ईथर और हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि आपका जो अल्कोहल है अपने आप में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी देखें वाटर में तो अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल कंपेयर टू ईथर। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर हम लोग अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल आपका बोथ साइड से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास H2O है और यहाँ भी आपके पास ये आपका H2O का एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ है। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिकल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी और इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू बॉन्डिंग करी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी आपका ज़्यादा होगी कंपेयर टू ईथर के। ठीक है, ईथर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है पर ओनली आपका वन साइड से, जब आपका ऑक्सीजन और वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो सो बेसिकली आपके पास ये सारा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी ईथर की। ठीक है,